इजी 5 स्टेप्स में आप कंप्लीट यूरोपास सीवी बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि किस तरह से इजी 5 स्टेप्स में आप कंप्लीट यूरोपास सीवी बना सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड। आपने सिंपली गूगल पे जाना है और यूरोपास सीवी टाइप करके सर्च कर लेना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूरोपास की, और हम स्क्रैच से बनाएंगे तो हम लॉग इन टू यूरोपास पे जाएंगे एंड देन वी विल क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे आप सब अपनी डिटेल्स एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे आप ईमेल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे जो कि इंग्लिश, एंड देन यू विल जस्ट क्रिएट एन अकाउंट। अब जब आप रजिस्टर करेंगे अपना ईमेल एड्रेस तो आपके ईमेल पे एक लिंक रिसीव होगा जो कि आपने ओपन कर लेना है। और जब आप वो लिंक ओपन कर लेंगे तो आपने एक पासवर्ड सेट कर लेना है अपने यूरोपास लॉगिन के लिए। ओके, जब आपने पासवर्ड सेट कर लिया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको शो होगा, और यहाँ पे सेवरल ऑप्शंस हैं। एक तो आप अपनी सीवी इंपोर्ट कर सकते हैं इस टूल में, और वो आपको एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी यूरोपास प्रोफाइल बना देगा। हाउएवर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूँगी आपको करना। फिर आप इन सब डिटेल्स को फिलअप करें, अपना फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड नेशनलिटी। नेक्स्ट आपने अपनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपकी बैचलर्स डिग्री, इंटरमीडिएट और मास्टर्स, वो सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं आपके कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स थे, कौन कौन से आपके माइनर सब्जेक्ट्स थे, या फिर आपने अपनी डिग्री के दौरान कौन कौन सी स्किल्स जो है वो सीखी है। देन यू कैन ऐड योर सिटी हियर फॉर एग्जांपल, एंड देन कंट्री। उसके बाद अगर आपने कोई और अपना एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऐड करना है, फॉर एग्जांपल बैचलर्स के बाद आपने मास्टर्स डिग्री की है, तो वो वहाँ यहाँ से आप ऐड अनदर एजुकेशनल एक्सपीरियंस पे जाके उसको ऐड कर सकते हैं। एंड देन कंटिन्यू। आफ्टर दैट आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, या फुल टाइम वर्क किया है, या पार्ट टाइम वर्क किया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अब जब आप अपना फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन टाइटल या फिर अपनी पोजीशन यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस दे देंगे, उसमें से आपने चूज़ कर लेना है। एंड देन ऑटोमेटिकली मेरे पास में आपको वो स्किल्स शो हो जाएंगे जो आपके ऑक्यूपेशन में रहते हुए आप मास्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैंने रेंडमली ऐड किया टीचर ऑफ टैलेंटेड एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स, एंड देन यू कैन सी फॉलोइंग स्किल्स। और अगर आपको ये ऐड करनी है तो सिंपली टिक पे क्लिक कर दें, अगर आपसे रेलिवेंट नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट। एंड देन यू कैन ऐड कब से कब तक आपका ये एक्सपीरियंस है, अगर ऑन गोइंग है तो जस्ट क्लिक ऑन ऑन गोइंग। और यहाँ पे अगेन आप मेन एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या क्या किया उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान, और किस किस तरीके की स्किल्स आपने सीखी। एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली ऐड कंट्री एंड सिटी। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि पास सीवी में अब न्यू इंक्लूड हुई है कि आप अपना डिजायर्ड ऑक्यूपेशन एंड डिजायर्ड कंट्री भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू टर्की और किसी यूरोपियन कंट्री में, या फिर यूके में जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना डिजायर्ड ऑक्यूपेशन और कंट्री को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंसेस हैं तो ऐड अनदर एक्सपीरियंस एंड लिस्ट डाउन ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव, एंड देन क्लिक कंटिन्यू। अब आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दी, आपने अपनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी इंक्लूड कर दी, एंड वर्क एक्सपीरियंस भी इंक्लूड कर दिया। अब बात आती है आपकी पर्सनल स्किल्स की। सो आप अपनी पर्सनल स्किल्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट में अच्छे हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, लैंग्वेज में आप अच्छे हैं, यू नो ऑल द सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स आप इधर अपनी पर्सनल स्किल्स के सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो वंस आपने अपनी यूरोपास प्रोफाइल क्रिएट कर ली, उसके बाद आप डायरेक्टली उस प्रोफाइल से सीवी जनरेट कर सकते हैं। और उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फ्रॉम द स्क्रैच अपनी सीवी यूरोपास के वेबसाइट पे ही बनाते हैं।
तो क्विकली ऑफ कोर्स हमारी सीवी की लैंग्वेज इंग्लिश होगी और इसमें जो डेट फॉर्मेट शो होना है वो इस तरह से होगा और क्विकली हम अपनी डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अपने सोशल मीडिया भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, उसका यूआरएल, यूज़र नेम, इंस्टेंट मैसेजिंग में आप अपना व्हाट्सएप मैसेंजर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रोफाइल पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस पे, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एड्रेस ऐड कर लेना है अपने होम का और वर्क का। अगर आपका वर्क एड्रेस डिफरेंट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना वर्क एड्रेस भी ऐड करें। फिर आपने ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस आपको रिक्वायर्ड है अपनी सीवी के लिए। फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर लैंग्वेज का सेक्शन, फिर आप सर्टिफिकेट्स अपने लिस्ट डाउन कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, इवन आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट और सब कुछ ऐड कर सकते हैं। अब से फॉर एग्जांपल आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ऐड अप करना है, तो आप सबसे पहले अपना ऑक्यूपेशन, अपने एम्प्लॉयर के नेम, सिटी, किस कंट्री में किया था, कब से कब तक किया था और मेन एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिस्ट डाउन कर देंगे। जब आप सिंपली सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको शो हो जाएगा। आफ्टर दैट से फॉर एग्जांपल आपने 2-3 और वर्क एक्सपीरियंसेस लिस्ट डाउन करने हैं, तो आप सिंपली ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल ऐड मोर वर्क एक्सपीरियंसेस ओवर देयर एंड देन आप ऐड न्यू सेक्शन पे जाएंगे और फिर आपने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अपनी बैचलर्स डिग्री, अगर आपने बीएस ऑनर्स किया तो आप बीएस ऑनर्स लिखेंगे, अगर आपने मास्टर्स किया तो मास्टर्स, and simply you will save the details. Once you have saved the details, similarly अगर और एजुकेशन लिस्ट डाउन करनी है तो ऐड न्यू के बटन पे जाएंगे एंड देन सिंपली प्रेस नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपकी योर पास सीवी क्रिएट हो जाएगी, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी तमाम, उसके अलावा आपका अबाउट मी का सेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो सब सेक्शंस जो आपने प्रीवियस स्टेप में ऐड इन किए होंगे। आप इसको बहुत इन डिटेल भी बना सकते हैं और मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 2 पेज सीवी रिक्वायर्ड होती है। तो बहुत सोच के क्या चीज़ें आपने कैश करवानी है, आप उस अकॉर्डिंग अपने वर्क एक्सपीरियंसेस ऐड कीजिएगा और सर्टिफिकेशंस भी। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का टेम्पलेट चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कैन गो विद दिस क्लासिक यूरोपास टेम्पलेट जो कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंसिडर करते हैं और रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा ये वाला आप टेम्पलेट चूज़ करते हैं जहाँ पे आपकी सब जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे लिस्ट डाउन होंगी एंड देन आपकी ऑल द एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग राइट साइड ऑफ द सीवी लिस्ट डाउन होंगे। और वंस आपने डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑप्शंस हैं जो कि इनबिल्ट यूरोपास ने दिए हुए हैं। आप ब्लू चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चूज़ कर सकते हैं, पर्पल एंड पिंक। उसके अलावा आप अपने सीवी में जो टेक्स्ट साइज़ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे शो भी हो रही होगी एज सुन एज यू आर मेकिंग द चेंजिंग इन द टेम्पलेट, और वो आपको अल्टीमेटली साथ शो भी हो रही होंगी और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर है कौन सा नहीं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आप यूरोपास का लोगो चूज़ कर सकते हैं कि आपको हर पेज पे चाहिए या सिर्फ फर्स्ट पेज पे चाहिए। तो फर्स्ट पेज पे यूजुअली रिकमेंडेड है, तो इसको आप फर्स्ट पेज ओनली सिलेक्ट करेंगे। और अगर तो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की तरफ से कि पेज नंबर्स होने चाहिए सीवी पे तो आप उसको रखिएगा, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन यू जस्ट सिंपली प्रेस नेक्स्ट। और यहाँ पे आपने अपना सीवी का नेम सेव कर लेना है। हमेशा अपना सीवी अपने नाम से सेव करें, ये मत लिखें कि करिकुलम वाइटे और रेज्यूमे। फॉर एग्जांपल यू कैन सिंपली सेव इट लाइक दिस और फिर आप इसको डाउनलोड कर लें। देन यू कैन सिंपली हैव अ पीडीएफ वर्जन ऑफ योर सीवी। I will attach the link of the Europass website in the comments below. आप प्लीज़ ये सिंपल 5 स्टेप्स फॉलो करें। फर्स्ट आपने अकाउंट क्रिएट करना है,
सेकंड, आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनानी है। थर्ड, आपने योरोपास सीवी क्रिएट करनी है, या फिर आपने अपनी प्रोफाइल से ही डायरेक्टली अपनी सीवी बना लेनी है। फोर्थ, आपने उसके टेम्पलेट को एडिट करना है, फॉर एग्जांपल जैसा भी आपको लेआउट चाहिए या कलर चाहिए। एंड फिफ्थ, आपने डायरेक्ट वो सेव कर लेनी है PDF वर्जन में, एंड यू आर गुड टू गो. So thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next video.